पहले हुकूमत ने कहा कि 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं और जिम्मेदारी डाल दी गुज़िश्ता हुकूमत पर। फिर वुज़रा ने पायलट्स को माफिया करार देना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म भी वज़ीर एविएशन के बयान के साथ खड़े नजर आए। फिर जब दुनिया भर से रद्द अमल आया, आलमी मीडिया पर हेडलाइंस बनी, बैरून मुल्क काम करने वाले पायलट्स ग्राउंड हुए, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, हर जगह से PIA से वजाहत मांगी गई, तो अब जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी गई है और सोशल मीडिया पर डाल दी गई है। सिविल एविएशन का एक खत सामने आया है जो ओमान एविएशन की तरफ से वजाहत मांगने पर लिखा गया है। इस खत में सिविल एविएशन ने जहां एक तरफ नुक्ता नंबर 3 में इस बात की निशानदही की है कि जो कंप्यूटर के जरिए इम्तिहान होता है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, तो वहीं नुक्ता नंबर 4 में सिविल एविएशन ने कहा कि इदारे ने जितने भी लाइसेंसेस जारी किए हैं, वाज़ेह हो, खत कहता है कि इदारे ने जितने भी लाइसेंसेस जारी किए हैं वो दुरुस्त हैं, किसी भी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले को गलत तरीके से पेश किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अपने खत के मुताबिक जब कुछ पायलट्स के लाइसेंसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया तो हुकूमत ने नोटिस लिया। फॉरेंसिक स्क्रूटनी के जरिए तमाम पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल शुरू किया गया। इस अमल के दौरान कंप्यूटर के जरिए लिए गए इम्तिहान में कुछ खामियों की निशानदही हुई जो लाइसेंसिंग के अमल का एक हिस्सा है। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद इन पायलट्स को मुश्तबा की फहरिस्त में डाल दिया गया। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते उन्हें जहाज उड़ाने से मना कर दिया गया, उन्हें ग्राउंड करके जवाब तलब कर लिया गया है। इसके बाद सिविल एविएशन ने मजीद लिखा कि ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि तमाम CPL और ATPL पायलट्स के जो लाइसेंस पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किए हैं वो असल और दुरुस्त तरीके से जारी किए गए। किसी भी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं। लाइसेंस से मुताल्लिक खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में गलत अंदाज से पेश की गई हैं। इसके बाद सिविल एविएशन ने मज़ीद लिखा कि मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से 104 नाम मौसूल हुए। उनमें से 96 पायलट्स के लाइसेंसेस क्लियर हो चुके हैं, बाकी 8 पर काम जारी है, यानी इम्तिहान में बेज़ाब्तगी की निशानदही हुई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए सिविल एविएशन के जवाब में भी कही गई है। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि जो PIA, एयर ब्लू और दीगर एयरलाइंस हैं उनके पायलट्स के बारे में भी ये खत लागू आता है या सिर्फ बैरून मुल्क एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान की उनके बारे में ये खत लिखा गया है कि वो सारे के सारे लाइसेंस दुरुस्त हैं, क्योंकि इस खत में तो वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जो भी लाइसेंस सिविल एविएशन ने जारी किए वो दुरुस्त है। BBC उर्दू के मुताबिक सिविल एविएशन ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया उसमें भी इम्तिहानात में खामियों से मुताल्लिक सवालात मौजूद थे, यानी अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो इम्तिहानात में खामियों से मुताल्लिक हैं। अब जबकि सिविल एविएशन खुद अपनी तरफ से जारी करदा तमाम पायलट्स के लाइसेंसेस को मुसद्दिका करार दे रही है, तो सिविल एविएशन के वजीर गुलाम सरवर खान ने उन्हें जाली क्यों करार दिया था? अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेकर हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। इस आखिरी बात ने दुनिया भर में एक खबरें बना दी थी कि फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बगैर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैसे लाइसेंस दे दिए। मगर अब सिविल एविएशन कह रही है कि कुछ खामियां कंप्यूटर के इम्तिहान में, कंप्यूटर के जरिए इम्तिहान में पाई गई थी। तो वजीर साहब ने ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कैसे कह दिया कि जो पाकिस्तान में लाइसेंस दिए गए हैं वो बगैर जहाज उड़ाने के तजर्बे के दिए गए हैं। ये बयान आलमी मीडिया पर रिपोर्ट होने लगा कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास जाली लाइसेंस है, जबकि PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हाफिज खान ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि लाइसेंस को जाली नहीं मुश्तबा कहना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस तो मजाज अथॉरिटी ने ही जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन पायलट्स को जहाज उड़ाने के लिए पूरी ट्रेनिंग इनकी होती है, इनके एग्जाम्स में मसला है। जो बात उन्होंने कही वो सिविल एविएशन की तरफ से भी नजर आ रही है। अब
एक लफ्ज हम बार बार इसको जाली कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हम जाली नहीं है, मुश्तबा लाइसेंसेस, हमें इनको मुश्तबा लाइसेंसेस इनको कहना चाहिए, बिकॉज ये लाइसेंसेस इशू तो पाकिस्तान में मुजाज अथॉरिटी ने किए। जाली तो ये होता है कि वो खुद से बना के ले आते हैं। ये लाइसेंस अगर आप रेगुलेटर से चेक करेंगे तो उनके रिकॉर्ड में लाइसेंसेस शामिल हैं। तरीकेकार जिससे ये लाइसेंसेस हासिल किए गए वो सारी की सारी बात इसकी पर गलत थी। इन पायलट्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरी है, इन पायलट्स ने जो टेस्ट नहीं दिया या उनका तरीकेकार सही नहीं है, उसके बाद इनकी पोस्ट टेस्ट पोस्ट इंडक्शन तो इनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है। ये पहले बेसिक लेवल फ्लाइंग से शुरू करते हैं, फिर सिमुलेटर ट्रेनिंग के ऊपर जाते हैं, फिर सिमुलेटर क्लियर करते जाते हैं अपने साथ साथ, फिर उसके बाद हर घंटे 400-500 घंटे के बाद इनके अलहदा चेक्स होते हैं। इनके चेक्स पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो फ्लाइट स्टैंडर्ड्स के इंस्पेक्टर हैं वो भी ले रहे होते हैं। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जो है वो भी कभी कभी आके इनके लॉग्स और इनकी सर्टिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो बाद की ट्रेनिंग, बाद की इनके जो फ्लाइंग इन्होंने किया वो तो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर सही है। मगर वजीर मौसूफ ने कह दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने का तजर्बा नहीं है, उसके बगैर उन्हें जाली लाइसेंस दे दिए गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लाइसेंस मशकूक हैं, जाली नहीं है। जब पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई, जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं, एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। और फिर बाद में ये भी तस्लीम किया कि जब कार्रवाई होगी तो इन मशकूक पायलट्स में कमी बेशी भी हो सकती है। जो पायलट्स हैं जिनकी मैंने तफसील आपके सामने रखी है, उनकी अभी इंक्वायरी वाला प्रोसेस, शोकाज अभी उन्हें जारी होना है, चार्जशीट उनमें होनी है, उनकी पर्सनल हियरिंग होनी है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उनकी ये प्रोसीडिंग्स भी मुकम्मल हों। इनमें बढ़ भी सकते हैं, इनमें कम भी हो सकते हैं। इस पर वफाकी वज़ीर पर तनकीद हुई कि पहले मुकम्मल तहकीक की जाती, एक्शन लिया जाता, फिर बयान दिया जाता, मगर हुकूमत मुसलसल इसका दिफा करती रही और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने वजीर के बयान के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर जाली लाइसेंस से मुतालिक रिपोर्ट जारी ना करते, जहाज क्रैश हो जाते, तो खून तो मेरे हाथों पर होता। या अभी PI की जी रिपोर्ट दबा दें, सोचे मैं कहते PI की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानो खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। हुकूमत मुसलसल कहती रही कि हम खुद एहतसाबी कर रहे हैं, मगर इस खुद एहतसाबी के तरीके कार पर सवाल उठते रहे। हर कोई कह रहा था कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ऐसे पायलट्स के खिलाफ, मगर माहिरीन ने भी ये कहा कि पहले जामे तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि कितने पायलट्स के पास हकीकी तौर पर मुश्तबा या जाली लाइसेंस है, और फिर पता लगाया जाता है कि उन्हें जाली लाइसेंस किस अफसर ने दिए, क्यों दिए, सब तहकीकात होती, नतीजे पर पहुंचा जाता और फिर उन तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती। तब जाकर मीडिया पर बयान दिया जाता, मगर पहले बयानात दे दिए गए, क्रेडिट ले लिया गया, पायलट्स को माफिया कह दिया गया, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई, PIA ग्राउंड होने लगी, हमारे पायलट्स जो दूसरी एयरलाइंस में काम करते हैं वो ग्राउंड होने लगे, और फिर बाद में कार्रवाई शुरू की गई। और जब कार्रवाई शुरू की गई तो आए रोज बयानात भी बदलते रहे, दादोशुमार भी बदलते रहे, मगर आलमी सतह पर शर्मिंदगी बरकरार रही। दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स मुश्किल में आए। कौमी एयरलाइंस PIA पाबंदियों की जद में आ गई। 30 जून को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सिविल एविएशन को खत लिखकर यूरोप की परवाजें मुअत्तल कर दी, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान के एविएशन को खत लिख दिया और एमिरेट्स में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक करने का कह दिया, जिसमें तहरीक इंसाफी की रहनुमा और वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के बेटे का भी नाम था, जिसका खुद उन्होंने प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में एतराफ़ किया। बड़ा बेटा जो है वो पायलट है इसमें एमिरेट्स के अंदर। लाइसेंस तो नहीं, उसका जाली निकल आया। जी अल्लाह ताला खैर रखे, ज़िंदगी में कोई जाली काम तो नहीं किया कभी, और लेकिन ये है कि वेरिफिकेशंस उन्होंने मांगी हैं, उसका भी नाम है, उसके अंदर वेरिफिकेशन तो करेंगे ना। खैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पायलट्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वेरिफिकेशंस का सामना करना पड़ा, और अब सिविल एविएशन दुनिया को बता रही है कि लाइसेंसेस दुरुस्त हैं, वो जो लाइसेंस जारी करता है वो दुरुस्त हैं। तो सिर्फ दुनिया को बता रही है या PIA को भी बता रही है? PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हफीज़ बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़, आपके पायलट्स के हवाले से क्या बताया गया है?
ये जो आप जिस लेटर का मेरे ख्याल में शायद जिक्र करें, ये लेटर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुवैत सिविल एविएशन को लिखा है जब उन्होंने मांगे थे उनसे कि जो पायलट हमारे पास सर्व कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन हमें आप दें, तो जिसको उन्होंने उसके अंदर एक जनरली उन्होंने वेरीफाई किया है कि 104 के अंदर से 91 या 92 पायलट इस तरह के हैं जिनके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल स्टैब्लिश हैं। पीआईए के साथ तो चैलेंज ये है कि पीआईए को जो ओरिजिनल लिस्ट दी गई थी जिसको अब 102 पायलट जो है जो एक्टिव पीआईए के उसमें से निकले, उसके अंदर से जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर 17 वो है जिनका फैसला सिविल एविएशन ने कर लिया है, 34 वो हैं जिनको उन्होंने अभी सस्पेंड किया है और उसकी जो है वो हेयरिंग और बाकी जो उसकी आगे की कार्रवाई है वो मुकम्मल करें, जबकि 51 पायलट इस तरह के हैं जो अभी तक इंतजार करें जिसके ऊपर अभी सिविल एविएशन अपनी कार्रवाई या कोई एक्टिविटी करेगी और हम भी उनके साथ उनका वेट करें। तो पीआईए का स्टेटस तो ये वो वाला जो स्टेटस है वो उन्होंने जो फॉरेन के ऊपर पाकिस्तानी पायलट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो उसके मुतालिक उन्होंने नंबर्स नहीं एड अप हो रहे। 17 पहले ही आप लोगों ने ग्राउंड कर दिए थे, कार्रवाई हो गई थी उनके खिलाफ, 34 आप कह रहे हैं ग्राउंड किए हैं, 51 का आपको भी इंतजार है, 102 बनते हैं। वजीर मौसूफ ने तो 141 का कहा था गुलाम सरवर खान साहब ने। मुझे 17 पायलट से जिनकी इनिशियली निशानदेही पीआईए ने की थी जनवरी 2019 में, उनका स्टेटस तो पता है और उनका स्टेटस कैबिनेट के अंदर चला भी गया था और उसके ऊपर फैसला भी हो गया। जो बाकी सारे पायलट्स हैं उसके अंदर जितने बचे हैं हमारे पास 85 में से 34 का उन्होंने हमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इतला दे दी है कि उनके लाइसेंसेस उन्होंने सस्पेंड कर दिए। जो बाकी बचते हैं 51 उसके मुतालिक वी आर स्टिल वेटिंग। मतलब अगर दुनिया भर में जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो ग्राउंड हो रहे थे तो दुनिया की एयरलाइन से रब्ता किया, उन्हें सिविल एविएशन ने जवाब दे दिया आपकी एयरलाइन ग्राउंड हो गई है, आपको नहीं जवाब दे रहे, आप नहीं चाहते भाई जल्दी बताएं हमारे पायलट्स का क्या स्टेटस है ताकि हम दुनिया को बताएं और पीआईए खुलवाएं। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा इसलिए नहीं उनसे कर रहे क्योंकि ये लाइसेंसेस इशू सिविल एविएशन ने किए थे और वही अब उनको जो है उनकी हेयरिंग कर रही है और वही उनको मौका दे रही है तमाम ऐसे लाइसेंस होल्डर्स का कि वो आए और आके अपने आप को डिफेंड करें या आए और आके अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें कि किस वजह से जो चार्ज उनके ऊपर लगा वो किस है। तो अभी दिस इज बिटवीन देम एंड द रेगुलेटर इन पाकिस्तान, वो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द डिस्पोजल कि जो भी उसका वो फैसला होगा ताकि हम अगला एक्शन अकॉर्डिंगली ले सकें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमने सिविल एविएशन को मुसलसल इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए दावत दी, नहीं आए। से हमने वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान साहब को दावत दी, वो भी नहीं आए। ताहिर इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहकीकाती सहाफ़ी, एविएशन एक्सपर्ट। ताहिर, बहुत शुक्रिया। आपने कहा था उस पहली तकरीर के बाद कि ये एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, बड़े इसके नताइज होंगे। अब पीआईए को नहीं बताया, बाकियों को बताया, क्या समझ में आ रहा है आपको ये ख़त देखकर? देखिए, कहानी जो शुरू हुई थी वो 262 पायलट से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने 34 पायलट्स को नोटिफिकेशन जारी किए कि जी आप सस्पेंड हैं, और उस नोटिफिकेशन के अंदर ही इन्होंने कहा कि जी आप इज़हार वजूह भी पेश करें कि क्यों हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, और उसके अंदर वजूहात बयान की इन्होंने। फिर उसके बाद एक और लिस्ट आई जिसके अंदर 14 या 17 पायलट्स के नाम आए। अब टोटल ये सारे पीआईए के पायलट्स हैं। अब सेक्रेटरी एविएशन ये खत जो है वो ओमानी जो सिविल एविएशन है उनको लिख रहा है और बुनियादी तौर पर उनको रीअश्योर कर रहा है कि जी हमारे लाइसेंसेस ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर एक जिम्मेदार शख्स जो कि सिविल एविएशन का जो डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर जनरल भी है, सेक्रेटरी सिविल एविएशन भी है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तानी एविएशन का अन्नदाता है, ही इज द ओनली मैन हु इज रनिंग दिस होल शो, उसको कम से कम उसके अंदर कोई कैविएट तो डालनी चाहिए ना कि जी ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ 104 के बारे में है, बाकी का जो है वो हम कहते हैं कि उसमें मशकूक है या कुछ चक्कर है या कोई इस तरह की चीज है। तो अब वो लेटर जो ओमानी लेटर है वो क्लियरली कह रहा है कि तमाम पायलट्स के लाइसेंसेस जेन्युइन है और उनकी वैलिडिटी जो है वो ऑथेंटिक है, जो कि हम भी पहले दिन से कह रहे हैं कि पायलट्स के लाइसेंसेस जाली नहीं है, उनके अंदर डिस्क्रिपेंसी है जिनके ऊपर बात होती रही है। वैसे मगर अहम यह है कि अब मामला सुलझे, तो ये मामला सुलझ रहा है या उलझ रहा है? पीआईए भी उड़े, दूसरे ममालिक में भी जाए, पाकिस्तान के पायलट जो दूसरे ममालिक में हैं उनके लिए भी मुश्किलात खत्म हो, ये उलझ रहा है या सुलझ रहा है अभी? देखिए जी, सुलझने के तो मुझे कोई चांसेस नहीं नजर आते, खासतौर पर जिन लोगों के हाथ में है, जो एक चिट्ठी में कहते हैं कि जी सारे लाइसेंस वैलिड हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जवाब दे के कहते हैं कि जी ये जो 5 और 6 रीजंस हैं इनकी वजह से ये पायलट्स मशकूक हैं। अगर आप इनका जवाब देखें जो इन्होंने सुमोटो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, उसमें ये लोग एतराफ कर रहे हैं कि जी हमारे आईपी एड्रेसेस के इश्यूज थे, हमारे पास ऐसे मशकूक लाइसेंस हैं जिनके अंदर तारीख जिस पर टेस्ट होना चाहिए था उस दिन टेस्ट नहीं हुआ,
टाइम टेस्ट होना चाहिए था उस टाइम पे नहीं हुआ। पायलट्स को इन्होंने कहा कि जी आप किस तरह सुबह 9:30 से 11 बजे का टेस्ट देके शाम 3 या 4 बजे की फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। ये बातें करते हैं कि आईपी एड्रेस एक्सेस किया गया। जितने पायलट्स अब तक हैं उनमें से अक्सरियत से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी हम में से किसी को भी अभी तक इन्होंने आईपी एड्रेस वाले मसले पे नहीं कहा। तो ये सुलझने की बातें नहीं है जनाब, ये मामला को खामखा में अब मैनेज करने के चक्कर में मजीद खराब कर रहे हैं। और इससे दो चीजें वाजे होती हैं, एक इनकी इनकॉम्पिटेंस, दूसरे नंबर पे कि इनको ग्रास्प ही नहीं है कि ये मामला कितना खौफनाक हद तक इनकी इन फ्लैप फ्लॉपिंग या जो एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे बयान से तीसरे पे जाने की वजह से मजीद पेचीदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। पेचीदा हो रहा है और अब ना वजीर साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, ना सिविल एविएशन अपना मौक़िफ़ दे रहा है।